हेलो फ्रेंड, मैं संजय को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से यहां पे बहुत बड़ी अपडेट जो है सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, ये अपडेट जो है कैंडिडेट के लिए है जिनका भी जो है रेलवे का एग्ज़ाम जो दे रहे हैं और जिनका मेडिकल जो है वो होना है या जिनका मेडिकल जो है प्रोसेस में है। जैसे कि एनटीपीसी ग्रुप डी का जो है अभी एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, उसके बाद उनका मेडिकल होगा तो उसमें कैंडिडेट का भी जो है इसमें उनको लाभ मिलेगा। साथ ही वैसे कैंडिडेट को भी लाभ मिलेगा जो 2018 के एलपी टेक्नीशियन, जेई और एलपी और टेक्नीशियन और जेई के कैंडिडेट जो हैं उनका जो है मेडिकल अभी रीमेडिकल चलेगा, उसमें भी उन कैंडिडेट को जो अभी इस मेडिकल फिटनेस का जो है वो लाभ मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि पूरा अपडेट क्या है और जिससे कि जो भी रेलवे के कैंडिडेट है जिनका मेडिकल होना है उनको अभी क्या क्या जो है सहूलियत या जो बोले उसको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो ये डेट आप देख सकते हैं, ये आज ही के डेट में 25 अगस्त 2022 ये जो है 25 अगस्त 2022 के डेट में जो है ये जारी किया गया है रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार, रेलवे भर्ती बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन की क्या है इसमें दिया गया। देखिए इसमें ऑल जोनल रेलवे मैनेजर को जो इंडियन रेलवे के जो भी जितने जीएम है जोन के उनको ये भेजा गया है। साथ में जो प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है, आरडीएसओ है, एनआईआर, सभी को जो है ये भेज दिया गया है सर्कुलर। सब्जेक्ट क्या है? एग्जामिन फॉर मेडिकल फिटनेस कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन लेजिक सर्जरी फॉर वेरियस पोस्ट, ठीक है। बोर्ड लेटर नंबर जो यहाँ पे 11/2013 का रेफरेंस यहाँ पे दिया गया। तो फ्रेंड, जो भी कैंडिडेट अपने आई को ठीक करने के लिए, आई विज़न को ठीक करने के लिए लेजिक सर्जरी करवाते हैं, जैसे एलपी टेक्नीशियन के केस में हमने देखा था या जो जेई का है, टेक्नीशियन का है, तो उसमें जो है लेजिक सर्जरी करके जाते थे उनको जो है वो अनफिट कर दिया जाता था बिल्कुल ही। ना उनको A1 मिलता था, ना A2 मिलता था, ना A3 मेडिकल स्टैंडर्ड दिया जाता था, ना ही उनको B2 दिया जाता था, ना B1 ही दिया जाता था। केवल उनको जो है C1 और C2 दिया जाता था, जिसमें रेलवे में बहुत कम पोस्ट है। C1 C2 का वैकेंसी होता ही नहीं है जनरली, बहुत कम होता है, होता भी है तो बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन अब जो है इसमें रेलवे जो है बहुत बड़ा यहाँ पे चेंज किया है और जिससे जो है कैंडिडेट को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए पूरा मैटर को हम लोग देखते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा देखिए, द मैटर ऑफ मेडिकल फिटनेस कैंडिडेट हु अंडरवेंट लेजिक सर्जरी वाज डिसेबिलिटेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंडिया केस नंबर। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में लेजिक सर्जरी के अगेंस्ट में केस किया गया था, जिसका जो है यहाँ पे जजमेंट आ चुका है 2022 में, डेट 10/5/2022 को, मतलब 10 मई 2022 को। तो उसका जो है यहाँ पे कुछ अप्रूवल जो है रेलवे द्वारा दिया गया है। जो लेजिक सर्जरी करवाते हैं आई को, अपना आई विज़न को ठीक करने के लिए कैंडिडेट, तो उसका जो है कुछ यहाँ पे अपडेट दे दिया गया। देखिए क्या लिखा है, कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन लेजिक सर्जरी। तो जो कैंडिडेट लेजिक सर्जरी करवाए हैं उनका यहाँ पे देखिए कि कैसे मेडिकल एग्जामिन होता है। तो जिन कैंडिडेट ने अपना आई को ठीक कराने के लिए लेजिक सर्जरी करवाया है उनको A1 फिटनेस जो है वो नहीं मिल पाएगा। A1 में वो अनफिट है, A2 में भी जो है वो अनफिट है, A3 भी उनको जो है वो नहीं मिलेगा स्टैंडर्ड। ये 3 स्टैंडर्ड होता है, A1 A2 A3, जिसमें A1 में आपका एलपी टेक्नीशियन एलपी का होता है, ठीक है, लोको पायलट का मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। तो जो लेजिक सर्जरी करवाए हैं उनको जो है A1 A2 और A3 तीनों में से कोई भी मेडिकल स्टैंडर्ड उनको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो था वो एज इट इज था पहले, लेकिन इससे पहले जो इस नोटिस के पहले तक क्या था, जो लेजिक सर्जरी करवाए हैं उनको B1 B2 भी जो है वो नहीं दिया जाता था। लेकिन आप देख सकते हैं इस नोटिस में जो लेजिक सर्जरी कराए हैं कैंडिडेट उनको जो है B1 और B2 में जो है फिट कर दिया गया है। लेकिन कुछ यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट जो है वो फॉलो करना होगा उन कैंडिडेट को जो लोग लेजिक सर्जरी करवाए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं पॉइंट क्या है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैंडिडेट का यहाँ पे लिखा गया है कि जो कैंडिडेट लेजिक सर्जरी करवाए हैं उनको जो है B1 और B2 में फिट कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट टू फॉलोइंग क्राइटेरिया बीइंग मेट, तो लेकिन ये जो फॉलोइंग क्राइटेरिया दिया गया है रेलवे के द्वारा ये उनका जो है फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्या लिखिए, नो कंप्लेंट्स रिलेटेड लेजिक सर्जरी फॉलोइंग लेजिक सर्जरी आर ऑब्जर्व इन द कैंडिडेट। तो लेजिक सर्जरी जो करवाते हैं उनको कुछ ना कुछ जो है कॉम्प्लिकेशन होता है, मतलब कुछ आँख में उनको प्रॉब्लम होता है लेजिक सर्जरी की वजह से, ठीक है। तो वो जो है कैंडिडेट में वो जो प्रॉब्लम है वो शो नहीं होना चाहिए, मतलब वो प्रॉब्लम कैंडिडेट में नहीं होना चाहिए। अगर आप लेजिक सर्जरी भी करवाए हैं तो आप फिट रहने चाहिए, आपको कोई भी आँख में जलन या रेड आई हो जाना इस तरह का कुछ जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या लिखा सेकंड पॉइंट में, लेजिक सर्जरी शुड बी एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन, द सेम शुड बी सब्सटेंटेड विद द मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्पेशलिस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर सर्जरी वाज परफॉर्म। तो यहाँ पे कहा गया कि अगर आप लेजिक सर्जरी करवाते हैं आई को अपना विज़न को ठीक करने के लिए, तो वो जब आपका मेडिकल होगा रेलवे का उससे 1 साल पहले तक हो जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका मेडिकल 2 महीने बाद है और आज आप लेजिक सर्जरी करवा लिए हैं तो आपको फिट कर देगा, ऐसा नहीं है। वो जब मेडिकल होगा उससे 1 साल पहले तक आपका जो है वो हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ
कॉम्प्लिकेशन आता ही है तो 1 साल अगर क्या हुआ हो जाता है लेजिक सर्जरी, अगर कोई कंप्लेंट नहीं आता दैट मीन्स उसका जो है लेजिक सर्जरी पूरा तरह से सक्सेसफुल हुआ और वो कैंडिडेट तब जाके वो मेडिकल यहाँ पे फिट कर दिया जाएगा B1 और B2 में उनको, ठीक है। आगे क्या लिखा है सेम, तो यहाँ पे कहा गया कि जो यहाँ से आप लेजिक सर्जरी करवाएंगे जो भी आई हॉस्पिटल से, वहाँ का जो डॉक्टर होगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा, उनका जो है यहाँ पे सिग्नेचर और एक सर्टिफिकेट उनको देना होगा कि कैंडिडेट में किसी तरह का लेजिक सर्जरी करवाने के बाद जो है किसी तरह का उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये जो है डेट होना चाहिए कि कब उनका लेजिक सर्जरी करवाया गया था और किस डेट को सर्टिफिकेट उनका बनाया जा रहा है। तीसरा नंबर यहाँ पे है रेसिडुअल कर्नल थिकनेस पोस्ट लेजिक सर्जरी शुड नॉट बी लेस देन 425 माइक्रोन ऑन पेज में 3। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लेजिक सर्जरी करवाते हैं लेजिक सर्जरी, तो उसमें जो है माइक्रोन का लेंस लगता है, तो इसमें कहा गया कि 425 माइक्रोन से कम का लेंस जो है वो यूज नहीं होना चाहिए। कॉर्निकल थिकनेस जो होगा रेसिडुअल उसका जो है 425 माइक्रोन से कम का नहीं होना चाहिए। मतलब आप जैसे बहुत कोई करवाते 160 का, 250 का, 450 का, तो आपका जो है 425 से ऊपर का होना चाहिए, मतलब 450 ऐसे चलेगा, ठीक है, लेकिन 425 से कम नहीं। जैसे कोई करवा लिए हैं अगर 250 का, 300 का, ठीक है, तो उसमें जो है उनको अनफिट कर दिया जाएगा। 425 से ज़्यादा का होना चाहिए जो आपका माइक्रोन का थिकनेस होता है वो, ठीक है। चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा गया देखिए, द विजुअल एक्यूटी एज पर पारा 512(1)(1)A IRRM में वॉल्यूम द 3rd एडिशन। तो यहाँ पे कुछ जो है उनका एडिशन रेलवे का दिया गया था, उसके अनुसार यहाँ पे विजुअल का जो है वो एक्यूटी होना चाहिए। आगे क्या यहाँ पे फंडस शुड भी नॉर्मल। जो आपको जो LP के कैंडिडेट होंगे उनको पता होगा कि जब उनका मेडिकल लिया जा रहा था 2019 में, तो उस टाइम जो है उनको आई में एक ड्रॉप डाला जा रहा था और फंडस टेस्ट के लिए उनको जो है फंडस टेस्ट, जब आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट हो गया, आई टेस्ट हो गया, विजन टेस्ट हो गया, उसके बाद आपका फंडस टेस्ट भी जो है वो किया जा रहा था, ठीक है, जिसमें आई में ड्रॉप डाल के देखा जाता था कि क्या मतलब उनका फंडस टेस्ट उसको बोला जाता है। तो ये भी जो है फंडस टेस्ट वो भी आपका नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि लेजिक सर्जरी करवाए हैं और फंडस टेस्ट में आप जो है फेल हो गए तो आपको फिर B1 भी नहीं मिलेगा, B2 भी नहीं मिलेगा, आप जो है इसमें अनफिट घोषित कर दिए जाएंगे। आगे क्या है, नो एविडेंस ऑफ प्रोग्रेसिव आई डिजीज़। तो कोई भी आई डिजीज़ मतलब आई का कोई भी प्रॉब्लम होगा, वो डिजीज़ जो है बीमारी वो नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। नो एविडेंस, तो कोई भी एविडेंस वो नहीं होना चाहिए कि आपका आई डिजीज़ है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, C1 C2 तो यहाँ पे फिट, तो पहले भी ये जो है था कि जो भी लेजिक सर्जरी करवाए हैं उनको C1 और C2 पोस्ट दिया जाता था, वो उसमें वो फिट हो जाते थे वो मेडिकल स्टैंडर्ड। तो अभी भी जो है C1 C2 में फिट हो जाते थे, लेकिन जो है यहाँ पे बड़ा फ़ायदा उन कैंडिडेट को मिला है जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है B1 और B2 होता था जिस पोस्ट के लिए। जैसे टेक्नीशियन का पोस्ट में B1 B2 का मेडिकल स्टैंडर्ड लिया जाता है, तो वैसे कैंडिडेट जो लेजिक सर्जरी करवाए हैं और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में उनको जो है डर लगता था कि लेजिक करवा के जाएँ तो फेल हो जाएंगे, तो देखिए आप फेल अब नहीं होंगे, लेकिन आपको जो है बशर्ते ये सब आपको जो है जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया, जो यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया, ये आपको फुलफिल जो है वो करना होगा, तब जो आप जो है वो B1 और B2 में यहाँ पे आप फिट पाए जाएंगे, ठीक है। आगे कुछ देखते हैं क्या लिखा है, फर्दर इट इज़ साइन दैट दिस इंस्ट्रक्शन विल बी एप्लीकेबल फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन कैंडिडेट फॉर द डेट ऑफ इश्यू ऑन द लेटर। तो इसमें कहा गया कि ये लेटर के जब इश्यूज़ में जो आगे का जो भी फ्यूचर में मेडिकल होगा या रिक्वायरमेंट होगा उसमें जो है ये लागू किया जाएगा। अब जो लेटर इशू हुआ है उस डेट के बाद जो भी मेडिकल होगा उसमें ये सब जो है वो लागू किया जाएगा। एडवांस करेक्शन स्लिप यहाँ पे जो है पारा 9 का इंक्लोज यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इसमें पारा। देखिए सारा यहाँ पे जो है कॉपी यहाँ पे दे दिया गया PCMD को, PCMO को, पर्सनल चीफ पर्सनल ऑफिसर, ऑल इंडियन रेलवे प्रोडक्शन यूनिट को, ताकि जब भी मेडिकल हो कैंडिडेट का, चाहे ग्रुप डी का हो, NTPC का हो, या जो मेडिकल अभी चल रहा है GDC ELDC, तो इसमें जो है उनको खबर हो कि हाँ किस कैंडिडेट को मतलब जो क्राइटेरिया है, अगर कोई लेजिक करा के जाते हैं तो उनको किस प्रकार से जो है वो पास करना है और क्या क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया। तो देखिए सबको यहाँ पे भेज दिया गया है कॉपी यहाँ पे इसका। आगे क्या है यहाँ पे देख लेते हैं, करेक्शन स्लिप यहाँ पे दिया गया है, ऑल सर्जरीज एक्सपेक्ट लेजिक परफॉर्म टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर। तो यहाँ पे जो है लेजिक सर्जरी के अलावा कुछ भी अगर करवा के जाते हैं तो यहाँ पे अनफिट उनको जो है कर दिया जाएगा। ये नोटिस केवल लेजिक सर्जरी के लिए ही दिया गया है, उसके अलावा कोई भी सर्जरी अगर है तो उसमें जो है अनफिट यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है। आगे सेम यहाँ पे लिखा गया है वही वाला कि जो लेजिक सर्जरी करवाए हैं वो उनको B1 और B2 यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और सारा कुछ सेम चीज़ यहाँ पे जो है लिखा गया। तो फ्रेंड रेलवे बोर्ड की तरफ से ये बहुत बड़ी अपडेट है और कैंडिडेट के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब एक
कह सकते हैं कि खुशखबरी है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट जो है अपना आई विज़न को ठीक करने के लिए लेजिक सर्जरी करवाते हैं और करवाते ही थे। क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि जैसे 2018 का वैकेंसी या 2014 का वैकेंसी में जो एलपी टेक्नीशियन, उसमें बहुत से कैंडिडेट जो है अपना मेडिकल स्टैंडर्ड A1 करने के लिए, विज़न 6/6 करने के लिए लेजिक सर्जरी करवाते थे। और जिसमें फंडस टेस्ट जब उनका होता था, ठीक है, यहाँ पे देखिए फंडस शुड बी नॉर्मल, तो फंडस टेस्ट जब उनका होता था तब उसमें उनको जो है पता चल जाता था कि ये लेजिक करवा के आए हैं, और उनको जो है वो अनफिट वहाँ पे कर दिया जाता था। तो अभी भी जो है A1 और A2 में तो उनको अनफिट कर दिया जाएगा, लेकिन पहले जो B1 और B2 में भी उनको अनफिट कर दिया जाता था, अब वो जो है वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सब जो आपका जो दिया गया है यहाँ पे क्राइटेरिया, इसको आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। इसमें अगर आप फिट होते हैं तो आपको जो है B1 और B2 यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड मिल जाएगा, जो आपका टेक्नीशियन का पोस्ट है। और बहुत से ऐसा पोस्ट है जिसमें B1 का आपका मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है रेलवे में। तो फ्रेंड, ये एक जानकारी थी और आशा करते हैं आप जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये था, ठीक है। ये नोटिस भी जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो जो आगे का कैंडिडेट का जिनका मेडिकल होना है, जो अभी जैसे NTPC है, ग्रुप डी, या जो मेडिकल होना है GDC वाला का, LDC वाला का, तो सारे के लिए ये जो फॉलो होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय के लिए भी ये जो है लागू हो रहा है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट एम्प्लॉय ये वीडियो देख रहे हैं, जो अभी रेलवे में जॉब करते हैं या जो GDC का एग्ज़ाम या उनका मेडिकल होना है, तो इसमें भी देखिए उनका लागू है ये एम्प्लॉय के लिए भी। लेकिन लेजिक सर्जरी हुआ तो जाके ये जो है लागू होगा, उसके अलावा कोई भी सर्जरी में जो है आपको ये छूट जो है, ये रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड, आशा करते हैं वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो यहाँ पे रेलवे से जुड़ी जानकारी जो है वो मिलती रहे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।